नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। पंचायत चुनाव, चाहे वो मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हो, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हो, पंच का चुनाव लड़ना चाहते हो, सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हो, जिला पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हो, पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहते हो, तब जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस भी पद के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। और वो अपडेट सरपंच के लिए भी आया है, वो अपडेट वार्ड सदस्य के लिए भी आया है, पंच के लिए भी आया है। तमाम जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको लेकर बड़ा अपडेट सामने आ गया है। हम एक एक करके दोस्तों आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम आगे बढ़े, तमाम बातों को बताना शुरू करें और सभी चीजों को एक एक करके हम आपको बताएं, उससे पहले आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बिहार में अभी राज्यसभा का चुनाव है, राजनीतिक उथल पुथल शुरू है। इस राजनीतिक उथल पुथल यानी राज्यसभा का चुनाव हो जाने के बाद बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की डुगडुगी किसी भी वक्त बच सकती है, क्योंकि अब ईवीएम की खरीदारी हो रही है। ईवीएम अब कुछ दिनों में बिहार में वो आने वाला है और उस ईवीएम को बातें करें तो जो ईवीएम को किस तरह संचालित किया जाए, इसको लेकर ट्रेनिंग का दौर कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा और किसी भी वक्त पंचायत चुनाव की डुगडुगी बच सकती है। देखिए, इसी को लेकर हम बात करेंगे। देखिए, आप सभी को मालूम होगा, इस चल रहे विधानसभा सत्र में वार्ड सदस्यों को लेकर, पंचायत समिति को लेकर, देखिए वार्ड सदस्यों को लेकर इस बार बड़ी प्रमुखता से मुद्दे को इस बार के चल रहे विधानसभा सत्र में उठाया गया। वार्ड सदस्यों के बारे में सवाल किया गया। एमएलसी विधायकों की तरफ वार्ड सदस्य केवल बिहार में नाम के होते हैं, उनको लेकर कहा गया कि बातें यहां तक हुई कि उनको मुखिया जी के जैसे अधिकार मिलेगा, यानी सालाना लगभग 5 से 10 लाख रुपए उनको मिलेंगे काम करने के लिए वार्ड सदस्य के। दूसरी तरफ पंच को भी, जो बिहार में पंच का चुनाव लड़ते हैं, बिहार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को, उनको धर पकड़ कर कोरम पूरा करने के लिए खड़ा कराया जाता है, उनको भी कुछ नहीं मिलता है। उस पंच के लिए भी इस बार के चुनाव में तमाम बातें बड़ी निकल कर आ रही है कि उनके लिए भी कुछ सोचा जाएगा। देखिए, सरपंच को लेकर, देखिए सरपंच चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर यह है कि जो पंचायत चुनाव में हो रहे कार्य को, गुणवत्ता की जांच अब सरपंच करेंगे। बड़ी खबर है। देखिए, जो त्रिस्तरीय चुनाव बिहार में त्रिस्तरीय चुनाव होने वाला है पंचायत का, उसको लेकर जो मुखिया जी जो कार्य करवाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग की, गुणवत्ता की जांच करने की जिम्मेवारी सरपंच को दी जा सकती है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो अभी तक हो रहा था बिहार में पंचायत चुनाव को दलगत आधार पर कराने को लेकर, इसको लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। तो देखिए, हालांकि आपने देखा होगा, जब पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश से पूछा गया क्या बिहार में दलगत आधार पर पंचायत चुनाव हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास कोई विचाराधीन नहीं। हाँ, अगर सभी दल मिलकर इस पर विचार करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो दलगत आधार पर चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, इस बार का जो पंचायत चुनाव होगा, उस चुनाव में दलगत आधार पर चुनाव नहीं होंगे। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होगा, देखिए ईवीएम की खरीदारी हो चुकी है, जो उसका ट्रेनिंग का दौर शुरू होगा। किसी भी वक्त बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर डुगडुगी बच सकता है। देखिए, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बारे में बातें करें तो वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत में सरपंच, पंच, पंचायत समिति, जिला पार्षद को चुनाव होते हैं त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत में।
और इस बार का चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है। जो 2026 में जो बिहार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा वो अलग होगा, और उस अलग चुनाव में अलग तरीके से चुनाव होगा। मल्टी पोस्ट ईवीएम का चुनाव होगा। दूसरी तरफ बात करें, ईवीएम की खरीदारी हो गई है, ईवीएम बहुत जल्द बिहार पहुंचने वाला है। उसको लेकर ट्रेनिंग का दौर भी शुरू हो जाएगा। राज्यसभा का जो बिहार का चुनाव होगा उसके बाद पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से बिहार में दिखने लगेगी। तो अब बात करें आरक्षण रोस्टर को लेकर। देखिए, आरक्षण रोस्टर को लेकर बड़ी खबर यह है कि इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बिहार में जो होने वाले हैं उसको लेकर जो बड़ी खबर है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण का रोस्टर इस बार बदलेगा। आरक्षण की नई प्रणाली लागू कर चुनाव की जाएगी। आप जान लीजिए, आप वीडियो में अगर देर से देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके देखिएगा तो ऐसी कुछ जानकारी है जो आपको छूट जाएगी, जिससे आप और जानकारी नहीं ले पाएंगे। इसलिए वीडियो को आप स्किप मत करिए। तो देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण के रोस्टर के बारे में मंत्री दीपक प्रकाश ने क्लियर कर दिया है। फाइनल जवाब आ गया है और उन्होंने कह दिया है कि आरक्षण की रोस्टर की समीक्षा होगी। आरक्षण के रोस्टर में बदलाव किया जाएगा। दूसरी तरफ बातें करें तो आपने देखोइएगा, मंत्री जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, वो हर जगह जा रहे हैं। युवा है, हर जगह जा रहे हैं, हर पंचायत में लगभग पहुंच जाते हैं और वहां योजनाओं का निरीक्षण, गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें जो परिसीमन को लेकर तमाम तरह के सवाल आपके मन में है, तो जान लीजिए परिसीमन को लेकर इस बार बिहार चुनाव, जो बिहार के पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में होंगे, उसमें इस बार आरक्षण की रोस्टर की बदलाव नहीं किया जाएगा। पुराने, माफ करिएगा, परिसीमन, आरक्षण का रोस्टर बदलाव किया जाएगा, लेकिन जो परिसीमन है उस पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पुराने परिसीमन पर ही चुनाव होंगे बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए, अब एक अपडेट भी है कि जो नया अपडेट वार्ड सदस्य को लिए ये है कि इस बार के पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य को जो नया सरकार बनेगा, गांव की सरकार बनेगी, सरकार गांव की बनेगी, तो उसमें वार्ड सदस्यों की बड़ी अधिकार देने की बातें निकल कर आ रही है। सालाना 5 से 10 लाख रुपए का फंड देने की बात आ रही है। मनरेगा से में बड़ा काम करवाने की बात आ रही है। जो मुखिया जी लोग पंचायत में अपने चेहते वार्ड में अपने जहां उनको वोट मिलता था वहां अपना काम करवाते थे मनरेगा से या और फंड से, अब इस बार के चुनाव के बाद स्थिति बदली नजर आएगी। और सरपंच साहब के लिए भी बड़ी खबर है कि इस बार के चुनाव में, पंचायत चुनाव में सरपंच का जब चुनाव होगा तो मुखिया के कार्यों की गुणवत्ता का जांच सरपंच और कर सकते हैं। इनको बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। बड़ी खबर थी, हमने बताया। बहरहाल आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।